सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुम्बकम की ओर से मैं वीना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और इसी क्रम में आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ अव्यय। अव्यय हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संधियाँ पढ़ी हैं, दीर्घ संधि, स्वर संधि जितने भी हैं हमने स्वर संधि पढ़ी है, यड़ संधि, उदाहरण भी पढ़े हैं, दीर्घ संधि पढ़ी है, वृद्धि, गुण, ये सारी संधियाँ भी पढ़ी हैं हमने। माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं। और बच्चों, आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों को समय रहते उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, सबसे पहले है अव्यय। अव्यय कैसे कहते हैं? अव्यय कैसे कहते हैं ये देखिए। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति तदव्ययम्। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, त्रिषु अर्थात तीनों, लिंगेषु अर्थात लिंगों में, सर्वासु अर्थात सभी, और विभक्तिषु अर्थात विभक्तियों में, ठीक है ना। तो जो शब्द जो है वह कैसा हो, जो तीनों लिंगों में, तीनों लिंग कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। उसके बाद विभक्तियाँ कितनी होती हैं? प्रथमा से लेकर हमारी सप्तमा तक की जो होती है वो विभक्तियाँ होती हैं ना। और फिर वनेषु च सर्वेषु अर्थात सभी वचनों में, वचनेषु च सर्वेषु, और तीनों वचनों में, वचन के कौन कौन से होते हैं हमारे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में यन्न वेदी तदव्ययम् अर्थात जो समान रहते हैं, जो व्यय नहीं होते, वह अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि न व्ययम इति अव्ययम, ये एक सरल सी परिभाषा है संस्कृत में। न व्ययम इति अव्ययम अर्थात जिसका व्यय नहीं हो, जो खर्च नहीं हो, किसी भी विभक्ति में, किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में जो खर्च ना हो, जो व्यय ना हो, इति अव्ययम अर्थात वह जो है वह क्या है? वह अव्ययम अर्थात वह अव्यय कहलाती है। कैसे? जो किसी, जिसके मतलब ये समझ लीजिए, जिसके रूप नहीं चलेंगे, शब्द रूप नहीं चलेंगे, ऐसा वह शब्द, वह क्या कहलाएगा? अव्यय। जिस प्रकार, जैसे कि आपका ये मान लीजिए यथा, यथा के आप रूप चलाएंगे तो चलेंगे क्या? यथा का कोई रूप नहीं चलता। इसी प्रकार उच्चई ही, निच्चई ही, इन शब्दों के जो हैं ये शब्द क्या है? ये शब्द हमारे अव्यय कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका कोई व्यय नहीं होता, ये अपने स्वतंत्र रूप में, इसी प्रकार से तीनों लिंगों में भी ऐसे ही चलेंगे ये। क्यों? क्योंकि इनका शब्द रूप होता ही नहीं है, इसलिए तो ये इन किसी भी वचन में परिवर्तित, किसी भी लिंग में परिवर्तित ना हो, किसी भी विभक्ति में परिवर्तित ना हो, किसी वचन में परिवर्तित ना हो, जिसमें समान रहते हैं ना। ये देखिए, समान रहते हैं, ये तो वह क्या कहलाते हैं? अव्ययम अर्थात वह अव्यय कहलाते हैं। जहाँ तक समझती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर वीडियो से अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को एक दो बार सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। देखिए, बहुत ही आसान है, इतना कुछ कठिन नहीं है, क्लिष्ट नहीं है कुछ भी, बहुत ही आसान है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, एक बार और मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्, यन्न वेति तदव्ययम्। त्रिषु लिंगेषु, त्रिषु अर्थात तीन, लिंगेषु अर्थात तीनों लिंगों में, सर्वासु अर्थात सभी, च अर्थात और विभक्तिषु अर्थात विभक्तियों में, और सभी विभक्तियों में, यानी प्रथमा से सप्तमी तक की हमारी जितनी विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सभी विभक्तियों में, और वचनेषु च सर्वेषु, ना सभी तीनों वचनों में, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इन वचनों में जब समान रूप से जो शब्द रहेंगे, तन्नवेति अव्ययम अर्थात जिनका खर्च ना हो, जिनका व्यय ना हो, जो शब्द अपने स्वयं के रूप में उपस्थित रहे हर जगह पर, तदव्ययम अर्थात वह जो है अव्ययम अर्थात वह अव्ययम है। न व्ययम इति अव्ययम ना। चलिए, तो अब इसके आगे हम, और जो नेक्स्ट पेज है उसमें हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, अव्यय जो है हमारे वह कितने प्रकार के होते हैं? अव्ययम पंचविधम। ठीक है, पंचविधम, 5 प्रकार के हमारे अव्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा उपसर्ग, दूसरा होता है क्रिया विशेषणम, तीसरा होता है च आदि। ठीक है, इसके बाद में समुच्चय बोधक,
फिर होता है विस्मयादिबोधकश्च। ये हमारे 5 प्रकार के जो है अव्यय कहलाते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है उपसर्ग। तो आज हम उपसर्ग भी पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान होता है उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद में मैं प्रत्यय की वीडियोस भी अपलोड करूँगी, तो ध्यान से पढ़ते जाइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, ये देखिए, उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गाः। अर्थात उपसर्ग जो है वो क्या है, देखिए इधर, मतलब जिसका अर्थ, इसका अर्थ ये है कि जो समीप में रखा जाए। किसके समीप में, धातु नाम समीप, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं, क्रियन्ते इति उपसर्गः, अर्थात वह जो है क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जिस प्रकार उपसर्ग किस शब्द से मिलकर बना है ये देख लीजिए। तो उप जो है उपशब्द उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से घ्य प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है, जिसका अर्थ है जो समीप रखे जाए, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं ना। जो धातुओं के समीप जो शब्द रखे जाएं वह उपसर्ग कहलाते हैं। एक बहुत आसान सी परिभाषा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो शब्द धातुओं से पहले लगाए जाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं, या ऐसे शब्द जो धातुओं से पहले लगाए जाते हैं और उनका जो अर्थ होता है वह परिवर्तित हो जाता है, वह जो है उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पॉज कर करके रोक करके उसको देखिए, फिर बढ़िया इसके नोट्स भी बनाते जाइए, लिखते जाइए, तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए आचार्य महर्षि पाणिनि जो हैं, देखिए महर्षि पाणिनि क्या कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने एक अष्टाध्यायी में एक अलग परिभाषा दी है, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे। ये प्रथम पाद का, ये देखिए प्रथम पाद का चौथे अध्याय का 59वां श्लोक है ये अष्टाध्यायी का, ठीक है। अर्थात क्रिया के योग में प्र आदि उपसर्ग होते हैं। जैसे कि क्रिया के योग में महर्षि पाणिनि जो है वो ये कह रहे हैं कि क्रिया के योग में प्रादयः अर्थात प्र आदि, यानी जो हमारे उपसर्ग हैं वो कितने हैं, 22 होते हैं हमारे उपसर्ग ना। तो क्रिया के योग में ये प्र आदि 22 उपसर्ग जो है वह लगाए जाते हैं। यह हमारे महर्षि पाणिनि ने ऐसी व्याख्या की है, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से, अब जैसे हार शब्द है ना, जिस प्रकार से हार शब्द है, क्या है, हार, ये देखिए यहाँ देख लीजिए, हार शब्द है। अब इसमें क्या किया, अब इसमें हमने प्र नामक उपसर्ग जोड़ दिया, तो क्या किया हमने, ये हो गया प्रहार। क्या बन गया, ये हो गया प्रहार। अब इसी हार में हमने क्या लगा दिया, अब पहले तो प्रहार किया, भाई टीचर कभी बहुत गुस्सा हो गया किसी स्टूडेंट से और उस स्टूडेंट को टीचर ने 2-4 डंडे लगाए पैरों में ना, तो क्या किया टीचर ने, प्रहार ही तो किया बच्चे पे, डंडा से लेकर के प्रहार कर दिया। अब भाई किसी दिन बच्चे ने बहुत अच्छा शाबाशी वाला काम किया, बच्चे ने बहुत अच्छा पूरा वर्क कंप्लीट करके लेकर के आया स्टूडेंट, और उसके बाद में टीचर जो था वो बहुत खुश हो गया। तो टीचर ने क्या किया, अब इस टीचर ने क्या किया, उपहार, तो टीचर ने हाथ में जो था वो डब्बा पकड़ा दिया, यानी उपहार अर्थात गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट कुछ स्टूडेंट को दिया कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे से आपका वर्क है, नीट एंड क्लीन वर्क है और बहुत अच्छा आपका कंप्लीट भी है वर्क। तो क्या हो गया, ये देखिए हार वही है, अब इसमें हमने क्या किया, प्र जोड़ दिया तो ये प्रहार हो गया। शब्दों का अर्थ बदल जाता है उपसर्ग को लगाने से ना। तो देखिए ये उप लगा दिया, उप प्रत्यय लगा दिया हमने, उपसर्ग लगा दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा उपहार हो गया ना। फिर इसी प्रकार से ये देखिए जैसे हार है, तो हार में हमने अब ये वी लगा दिया, तो ये क्या हो गया, विहार। विहार का मतलब होता है घूमना या भ्रमण करना। अब हमारी पढ़ाई भी हो गई है, हमारा सब सिलेबस भी हो गया, कंप्लीट भी हो गया, अब तो मन कर रहा है मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, तो क्या हो गया, विहार। वी उपसर्ग आया तो ये क्या हो गया, विहार। हार वही है ना, तो ये हो गया विहार अर्थात घूमना, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग उपसर्ग हम शब्दों में लगाते हैं, तो हमारा जो है शब्दों का जो परिवर्तन हो जाता है उससे ये हमारा उपसर्गों को लगाने से ही हमारे शब्दों का जो है वो परिवर्तन हो जाता है। देखिए जैसे प्रचार, प्रकार ना, और ये आपको पढ़ाई दिया मैंने, उपहार, संहार, विहार, परिहार। परिहार का तात्पर्य होता है त्यागना, त्याग कर देना।
परिहार, किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, परिहार ना। तो जहाँ तक समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। और इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारे संस्कृत में कुल हमारे कितने उपसर्ग होते हैं ना। तो देखिए ये आपको याद कर लेने हैं, इनको नहीं छोड़ना है। संस्कृत में हमारे कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने? 22 उपसर्ग। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कितने उपसर्ग होते हैं, बोले 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? प्र पर अपसम, प्र पर अपसम, अनु अव निस निर, अनु अव निस निर, दुस दुर वियंगनी, दुस दुर वियंगनी, अदि अपि अतिसु, अदि अपि अतिसु, उत अभि प्रति परि उप, उत अभि प्रति परि उप। ठीक है, एक बार फिर से वाचन कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वीडियो को या फिर स्लो करके सुन लीजिएगा, पर ये हमें 22 उपसर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार और। हमारे जो संस्कृत व्याकरण में कुल उपसर्ग हैं वह 22 उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, प्र पर अपसम, प्र पर अपसम, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया। प्र पर अपसम, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लिया। अनु अव निस निर, अनु अव निस निर, उसके बाद यहाँ से देखिए, दुस दुर वियंगनी, दुस दुर वियंगनी, दुस दुर वियंगनी, अदि अपि, यहाँ से लेकर के अधि अपि अतिसु, अधि अपि अतिसु, अधि अपि अतिसु, उत अभि प्रति परि उप, उत अभि प्रति परि उप, उत अभि प्रति परि उप ना। तो बस इनको इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए और बढ़िया सहजता से आपको याद हो जाएंगे। पहले ये वाला इसको पकड़ लीजिए, फिर इसको पकड़ लीजिए, फिर इसके बाद एक 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 करके और फिर बढ़ाते जाइए। प्र पर अपसम, अनु अव निस निर, दुस दुर वियंगनी, दुस दुर वियंगनी, अधि अपि अतिसु, उत अभि प्रति परि उप। ये हमारे 22 प्रकार के उपसर्ग हो गए और हमने आज यही पढ़ा। और इसके बाद में वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, और यदि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ज़रूर से ज़रूर इसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।